आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। पहले बात कोडगू की, जहां पर कर्नाटक के साबिक सीएम सिद्धरमैया आज कोडगू राहत कैंप में पहुंचे और यहां पर उन्होंने हालात का जायजा लिया। यहां पर सिद्धरमैया ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। कोडगू में कर्नाटक और केरल के हजारों लोगों ने कैंपों में पनाह ले रखी है। सिद्धरमैया ने इन लोगों से मुलाकात करके हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वाज़ेह रहे कि अभी तक कर्नाटक के सैलाब मुतासिर कोडगू में तकरीबन 3,500 लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया है, जिन्हें 30 राहत कैंपों में भेजा गया है और पहाड़ियों पर फंसे हुए तमाम दूसरे लोगों तक पहुंच भी बनाई जा रही है। वेस्ट घाट की पहाड़ियों में भी वाकई ये जिला काफी कॉफी के लिए मशहूर है और जून के पहले हफ्ते से ये बारिश से मुतासिर हो गया। बारिश से यहां पर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग भी हुई और यहां पर लोगों के लिए भी बेहद मुश्किल भरे दिन गुजरे। और अब साबिक सीएम सिद्धरमैया यहां पर राहत कैंपों में पहुंच करके लोगों से मुलाकात करते दिखे और यहां पर राहत कैंपों में फराहम कराई जा रही तमाम सहूलियात का भी उन्होंने जायजा लिया। और कर्नाटक के वजीर आला कुमारस्वामी और उनके वालिद साबिक वजीर आजम एच.डी. देवेगौड़ा ने आज इधर अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंच करके हाजिरी दी। यहां पर सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देने पहुंचे देवेगौड़ा और कुमारस्वामी ने अपने अहल खाना समेत दरगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी के बाद साबिक पीएम एच.डी. देवेगौड़ा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्होंने ख्वाजा साहब के दरबार में आइंदा होने वाले लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी की दुआ मांगी है। वहीं कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी ने भी ख्वाजा के दरबार में कर्नाटक में खुशहाली की दुआ मांगी और साथ ही केरल में आई कुदरती आफत से मुतासिर अफराद की सलामती की भी उन्होंने दुआएं की। इधर कर्नाटक के साहली इलाकों में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हो रही है। कई जगह रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। इससे आने जाने वालों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रियासती हुकूमत लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। पहले अफसरान से मीटिंग कर जरूरी हिदायत देने के बाद सीएम कुमारस्वामी ने हवाई सर्वे भी किया और उन्होंने हालात के काबू में हालात को बताते हुए मुहतात रहने की हिदायत लगातार जारी करते वो नजर आए। बाद में हरकत में आए बीजेपी लीडर सदानंद गौड़ा ने भी मुतासिर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लोगों से बातचीत कर सरकार से जो सहूलियात फराहम हो रही है उसका भी जायजा लिया। इसके अलावा और मजीद सहूलियात फराहम करने का भी मुतालबा किया। वाज़ेह है कि रियासत के साहिली इलाकों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। इससे कुछ इलाकों के लोग मुतासिर हो रहे हैं। बता दें कि केरल और कर्नाटक में बाढ़ और बारिश की जो आफत थी उसके बाद अब हालात जो हैं वो बेहतर बनाने की भी लगातार कोशिश हो रही है। राहत कैंपों में भी तमाम लोगों को जिस तरीके की सहूलत मुहैया कराई जा रही हैं उसका भी जायजा तमाम लीडरान ले रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच इस पर थोड़ी सियासत भी होती नजर आई, लेकिन जिस तरीके से तमाम लोग मदद के लिए केरल के लिए आगे आए हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। हर सतह पर केरल के जो मुतासिरीन हैं उनको मदद पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। अपने अपने सतह पर हर कोई केरल के मुतासिरीन की मदद कर रहा है। कोई माली इमदाद उन्हें भेज रहा है, कोई सीएम राहत फंड में पैसे भेज रहा है, तो कोई तमाम तरह जो जरूरी अशिया हैं वो केरल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। शाहिद काजी बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ रहे हैं। शाहिद, अगर हम मौजूदा इस वक्त के ताजा हालात की बात करें तो किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, कितनी बेहतरी देखने को मिल रही है? देखिए सऊद, फिलहाल जो है काफी बेहतरी देखने को मिल रही है। जिस तरह से जो तबाही हुई थी उसमें काफी भरपाई भी हुई है। खास करके जो खाने का मसला था वो कहीं ना कहीं हल होते हुए नजर आया, क्योंकि चारों तरफ से पड़ोसी रियासत से, चाहे वो आंध्र कर्नाटक हो, लगातार जो है चैरिटी का काम या कहें उसको जो अनाज की तकसीम का काम है वो काफी तेजी से हुआ है। इसकी वजह से जो है काफी राहत महसूस की जा रही है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि फिलहाल जो खाने का जो मसला है वहाँ पे खाने पीने का मसला हल हुआ है, लेकिन कर्नाटक खास करके कोडगू इलाके में कपड़ों का जो है मसला चल रहा है। कपड़े और जो कंबल होते हैं वो वहाँ पे क्योंकि बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से सारा बह चुका है,
कहीं ना कहीं वो अनाज को स्टॉक तो कर लिए हैं, लेकिन कपड़े पहनने के लिए कपड़े वहाँ नहीं मिल पा रहे हैं। और ठंड का इतनी ठंड ज्यादा है वहाँ पे, और इसके बावजूद जो है वहाँ पे कंबल भी नहीं मिल पा रहे। तो इस वजह से ये जो रिक्वायरमेंट है वो सामने आई है, और इसी पर जो है काम करते हुए कर्नाटक से खास करके जो है लगातार कंबल और कपड़ों की तकसीम के लिए जो है काम किया जा रहा है। जी सऊद जी, लेकिन इन सब के बीच हम ये देख रहे हैं कि साबिक सीएम कुमारस्वामी भी कुछ राहत कैंपों में पहुंचे, और इधर साबिक सीएम सिद्धरमैया राहत कैंपों में पहुंचे। कुमारस्वामी जो है वो ख्वाजा की दरगाह पर अमन के लिए और वहां पर जो सैलाब मुतासरीन है उनके लिए दुआ करते नजर आए। लेकिन जो सैलाब मुतासरीन है, क्या जो तमाम सहूलत मुहैया कराई जा रही है, मैं आता हूं आपके पास शाहिद, लेकिन इस वक्त सिद्धरमैया इसी पूरे मामले पर कुछ कह रहे हैं। मैं उनका जरा रिएक्शन ले लेता हूं। PM has given 500 crores to the Kerala. The same situation is here. Here also, the Prime Minister should have visited this place by this time. You should have announced the relief amount by this time. But I demand Government of India should give money, liberally to Kodagu district. तो शाहिद देखिए, हम ये देख रहे हैं कि सियासतदानों का राहत कैंपों में पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। तो कोई ख्वाजा की दरबार में पहुंच करके दुआएं करता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो सहूलियात मुहैया कराई जाने की कोशिश हो रही है, क्या जो मुतासरीन हैं उन तक जमीनी सतह पर तमाम सहूलियात मिल रही हैं, या राहत कैंपों में बहुत सी परेशानियों की बात सामने आ रही है, जो या फिर महामारी का जो खतरा है उसको देखते हुए और इकदाम उठाने की जरूरत है? जी साहब, देखिए जिस तरह से कंट्रीब्यूशन हुआ है, वो चाहे हिंदुस्तान से हो या अरब ममालिक से जिस तरह से ताउन मिला है, चाहे वो यूएई से हो या फिर कर्नाटक या आंध्रा की तरफ से पड़ोसी रियासतों से, वो तमाम को अगर देखा जाए तो काफी बेहतरी का काम हुआ है। काफी चुस्ती के साथ जो है राहत पहुंचाने का काम हुआ है, उससे काफी राहत मिली है। लेकिन इसके बावजूद भी जमीनी सतह पे मजीद राहत पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि खास करके जो सेटअप की वजह से जो घर के पूरा सामान या यूं कहें कि हर चीज बह गई है, तो उन्हें सिर्फ खाने और कपड़े के अलावा भी जो जरूरियात है या फिर इसके बाद जो अपलिफ्टमेंट उनको मिलना चाहिए, जिस तरह से उनके पूरे का पूरा जो कुंबा है या कहें कॉलोनी है, पूरे का पूरा बह गया है, तो उसे जो बाहर लाने का जो बाहर उनको जो राहत पहुंचाने का काम है वो मजीद चलते रहना चाहिए। वो चाहे फिलहाल राहत का काम भले ही वो ठीक चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें अपलिफ्टमेंट करने की बहुत जरूरत है। इस वजह से भी जो है पड़ोसी रियासत जिस तरह से काम कर रही है वो काबिल तारीफ है, और मरकजी हुकूमत भी लगातार उसे जुड़ी है। जाहिर सी बात है इसके बावजूद भी चाहिए, लेकिन जिस तरह की जो सहूलियात मुहैया कराई जा रही है, कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है, इसलिए जमीनी सतह पर भी तमाम चलिए, इस पूरे मामले पर शाहिद कासी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो हमें तमाम जो जानकारियां हैं वो पहुंचा रहे थे। शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में कितनी तेजी से हालात बेहतर होते जाते हैं। हालांकि दर्द और आफत से जूझते केरल और कर्नाटक से सिर्फ दिल दुखाने वाली खबरें ही नहीं आ रही, बल्कि इस दर्द के बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को भी फरोग देती हैं, जो भाईचारे की मिसाल कायम करती हैं। ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप भी क्या उठेंगे। जी हां, यही है मेरा हिंदुस्तान। केरल कर्नाटक में आए सैलाब से दर्द भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ तस्वीरें काफी परेशान करने वाली हैं, लेकिन इसी बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बयान करती हैं। ऐसी तस्वीरें जो ये बताती हैं कि मुल्क में मोहब्बत, इंसानियत अभी जिंदा है, जो इस वतन से कभी नहीं जाएगी। केरल में आए सैलाब का असर पड़ोसी रियासत कर्नाटक में भी दिख रहा है। कर्नाटक के कई अजला जबरदस्त बारिश और सैलाब से मुतासिर हैं। हालांकि यहाँ के कोडगु जिले के सुंटीकोप्पा इलाके में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ के लोग मुतासिरीन की मदद के लिए आगे आए हैं। मदद के लिए इन लोगों ने रातों रात मजहब का फर्क मिटाकर
मस्जिद, मंदिर और चर्च को राहत कैंपों में तब्दील कर दिया है। ये तस्वीरें सुंतीकोप्पा की मस्जिद की हैं, जहां सैलाब मुतासरीन पनाह लिए हुए हैं। इन लोगों की अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है, साथ ही साथ खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है। मदरसे की रसोई को कम्युनिटी किचन में तब्दील किया गया है। यहां से खाना चर्च और मंदिर में सप्लाई किया जाता है। शहर के कई लोग इनके लिए राशन और सामान मुहैया करा रहे हैं। इनके लिए तीनों वक्त का खाना तैयार किया जा रहा है। Even our house is also destroyed over there. We also feel very sad because everyone are in our school, and our school is very great because they are giving shelter over here. Then even we too feel sad because there are many schools and colleges have been destroyed. Yeah, we have, but many of them are not having. So government have to help them. What's your name? I'm Puama from 2nd PU. It is not from different places in the schools. So they are the victims of the flood, and they have been accommodated here since 1 week or so. And we are just trying to make use of the chance and teach them something, entertain them, So that they can connect to their next classes. Yes. ऐसा ही नजारा यहाँ के राम मंदिर का भी है, जहाँ परेशान बेहाल लोगों ने पनाह ले रखी है। भगवान के दर पर आकर अब ये लोग खुद को महफूज समझ रहे हैं। इसके साथ ही चर्च के दरवाजे भी सैलाब मुतासिरीन के लिए खोल दिए गए हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आफत की इस घड़ी में इन लोगों को ऊपर वाले का सहारा मिल गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में यहाँ के लोगों ने आसपास के गांवों से 600 से ज्यादा लोगों को बचाया है। यहाँ राम मंदिर है, चर्च भी है और मस्जिद भी। तीनों जगहों पर ठहरे लोगों के लिए एक ही जगह खाना बन रहा है। कोई भी यहाँ ना तो जात के नाम पर तासुब कर रहा है और न मजहब के नाम पर। लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हालांकि मुसलसल हो रही बारिश से लोगों को परेशानी तो जरूर हो रही है, लेकिन कोई भी मदद के लिए पीछे नहीं है। ये एक ऐसी दुर्घटना ये बहुत दुर्घटनापूर्ण है। तकरीबन 25 साल 26 साल पुरानी बारिश ऐसी हुई थी। हमारे पूर्वजों कहाँ है, उससे पहले हमको पता नहीं, हमें भी देखा भी नहीं। हर लोग और कैंप से जो बुद्धिस्ट है ना, उनका मोनेस्ट्री वो लेके वो बहुत हेल्प किए हैं हमको। और यहाँ मदरसा नहीं देखे हम, मस्जिद नहीं देखे, चर्च नहीं देखे, मंदिर नहीं देखे। हर जात के लोग इसमें मिलकर, जात की सब भूल गए, धर्म भेद सब भूल के सब मिल के हम लोगों ने काम किया है। यही हमारी भारत में एकता दिखाता है। और ये भारत में एकता दिखाने हमारे सुंटीओप्पा से ये स्टार्ट हुआ है। ऐसे होना चाहिए। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट पूरे देश में होना चाहिए। ऐसे अगर हो सकते हो तो ये स्टार्ट पूरे देश में होना चाहिए। कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कर्नाटक के कोडगु में जबरदस्त सैलाब ने तबाही के निशान छोड़े हैं, लेकिन मायूसी के बीच उम्मीद की एक किरण, एक छोटा सा शहर सुंतीकोप्पा, जहां शिव, राम, मसीह, अल्लाह और बुद्ध जरूरत में मदद करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और यही हिंदुस्तान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। जी हाँ, यही हिंदुस्तान है। और सियासत को अलग कर दीजिए तो हर कोई एक दूसरे के साथ है, खुशी में भी और गम में भी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं यहां से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। केरल की हम बात कर रहे थे, केरल, लेकिन उसके साथ ही साथ मुल्क के दूसरी कई रियासतों में भी कुदरत का कहर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। केरल में सैलाब और बारिश की वजह से महलूकीन की तादाद भी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि आफत की बारिश भले ही कुछ हद तक थम गई हो, लेकिन सैलाब के बाद का जो दौर है वो मुश्किलों का एक नया दौर नजर आ रहा है। एक तरफ बाढ़ का पानी नीचे उतरने के बाद वबा की परेशानी सामने खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों तक राहत पहुंचाने की भी जद्दोजहद काफी ज्यादा परेशानी भरी है। कुदरत के गुस्से ने गॉड्स ओन कंट्री को बर्बाद कर दिया है।
जहां कभी रौनक दिखती थी वहां चारों तरफ आज तबाही दिख रही है। जहां चहल पहल नजर आती थी वहां अब सैलाब का समंदर है। हर तरफ बेबसी है, हर तरफ लाचारी है। कोई कुदरत के कहर पर आंसू बहा रहा है तो कोई सैलाब के बीच अपने ख्वाबों को टटोल रहा है। 100 साल की सबसे बड़ी तबाही ने केरल को कई साल पीछे ला खड़ा किया है। सैलाब और बारिश से बेहाल केरल में जिंदगी अब वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही है। अब राहत की बात यह है कि कई इलाकों में पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है, लेकिन वो अपने साथ मुसीबतों का सैलाब भी ला रहा है। तबाही के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने का बड़ा चैलेंज सामने खड़ा है, लेकिन मुश्किल ये है कि आखिर जल्द से जल्द कैसे भरेंगे सैलाब के जख्म। So things are looking better now. The big problem is we have million people in the relief camps. How do we send them back to their homes? Lot of houses have collapsed, and of course, no house has got electricity wherever the houses have gone underwater. There is no sanitation, and all the houses are filled with very thick layer of mud. So how do people go back? I mean, they have no clothes, they have no LPG gas supplies. Of course, all these would now be re-established quickly. मरकजी हुकूमत की तरफ से वादे के मुताबिक 600 करोड़ रुपए की रकम केरल को दी जा चुकी है, लेकिन केरल सरकार का मानना है कि तबाही के जख्म मिटाने के लिए ये रकम बहुत थोड़ी है। ऐसे में उसने मरकज से 2600 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज मांगा है। साथ ही केरल सरकार ने मरकज से रियासत के कर्ज की मियाद भी बढ़ाने का मुतालबा किया है। मरकजी सरकार भी केरल के हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। सैलाब के बाद वबा न फैले, इसके लिए मरकजी हुकूमत ने 12 टीमें बनाई हैं। केरल को 4 करोड़ की मेडिकल हेल्प भी भेजी गई है। भारत सरकार फ्लड के सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है और सारी चीज़ों के प्रति हम सजग होकर के उनको जो जो फैसिलिटीज चाहिए वो हम दे रहे हैं। वैसे केरल के लोगों के लिए पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। मुल्क के हर कोने से मदद पहुंच रही है। हर कोई केरल के लोगों को ये एहसास दिलाना चाहता है कि वो मुश्किल के इस वक्त में केरल के लोगों के साथ खड़े हैं। मरकज केरल को रोजाना 40,000 किलो दाल भी भेजेगा। दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या फिर मुल्क के दूसरे हिस्से, हर जगह से केरल मदद पहुंच रही है। बीमार पड़ेगा तो क्या करूं, इधर से मेडिसिन मिलते हैं वो करते हैं, हम लोग खाते हैं, बच्चे लोग सब चेकिंग कर दिया, पूरा बुखार किधर से बुखार है, इधर से बुखार है, दूसरा मेडिसिन दे दिया। The situation is totally under control. The government is fully operating in a very smooth and continuous way. I think within 1 or 2 weeks, I think everything will be all right. मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 1 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया गया है, तो वहीं मुंबई के डिब्बे वालों ने भी चावल और दवाइयां केरल भेजी हैं। हम तो आर्थिक क्षमता इतने रखते नहीं है, तो ये तिलक मेहता पेपर एंड पार्सल के वो हमारे साथ में आ गए और उन्होंने ये मदद आज डब्बे वाले के माध्यम से केरल में भेजने का निर्णय लिया। वहीं केरल के लोगों के लिए अब तक फरिश्ते साबित हो रहे फौज के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लोगों को राहत पहुंचाने के काम में जुट गए हैं। केरल में सैलाब का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल करके मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मरकजी हुकूमत केरल के लिए स्कीम नाफिज करे। साथ ही अर्जी में ये मुतालबा भी किया गया है कि केरल सरकार बताए कि मुतासरीन तक पानी और खाने को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं। साथ ही अर्जी में ये भी मुतालबा किया गया है कि मरकजी हुकूमत ये बताए कि आखिर कब उसे इस आफत के बारे में पता चला और इसको लेकर क्या कार्रवाई की। अगर हम अपने पुराने लीडरों के लिए, बड़े बड़े नेताओं के लिए, उनके स्टैचू के लिए 2,000-3,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो इतने बड़े नेचुरल डिजास्टर के लिए हम 2,000 करोड़ नहीं दे सकते? क्या हमारे प्रायोरिटीज इतने गलत हो चुके हैं? सैलाब का पानी कम होने के बाद रेलवे ने भी महाज संभाल लिया है। इंडियन रेलवे ने केरल से जुड़ने वाली सभी अहम रेलवे ट्रैक में मरम्मत का काम पूरा करने के लिए ट्रेनों की आमदोरफ्त शुरू कर दी है। सैलाब की वजह से जुनूबी रेलवे के 3 हिस्से बुरी तरह से मुतासिर थे और वजारत शहरी हवाबाजी ने भी हेल्पलाइन बना दी है। तिरुवनंतपुरम और कालीकट के बीच फ्लाइट भी बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इसी के साथ सलाम डक्कन में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।